Today's topic is metric prefixes table. Metric prefixes table जो हैं वो आपकी जिंदगी में उतने ही अहम हैं जितने के सालन के अंदर नमक, जितने छत के अंदर बाले और छतीर, जितने किसी गाड़ी के अंदर टायर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम इनको कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले एटमोलॉजी मीट्रिक सिस्टम में है। प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगाना है, ऐसी चीज जो किसी लफ्ज के शुरू में आप लगाते हैं। मसलन RE री का मतलब होता है वापस, दोबारा। रिटर्न, रिवाइज, रिवीजन, रिसाइकल एटसेट्रा। तो ये शुरू में लगता है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स। तो ये मीट्रिक प्रीफिक्सेस हैं। दो इनकी किस्में होती हैं, एक को कहते हैं मल्टीपल और एक को कहते हैं फ्रैक्शन। मल्टीपल का मतलब होता है 10 का मल्टीपल क्या है? 100, 1000, ठीक है। फ्रैक्शन होते हैं टुकड़े, वो भी 10 की बुनियाद। तो यहां पर मल्टीपल्स हैं और यहां पर फ्रैक्शंस हैं। यहां पर 10 जो हैं ये प्रीफिक्सेस हैं, ये 6 जो हैं वो यूज हो रहे हैं, ये 4 मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिख दी हैं। इसी तरह ये 6 यूज हो रहे हैं, 4 जनरल नॉलेज के लिए लिख दी। पहले देखते हैं व्हाट आर मल्टीपल्स। मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल इज डेका। DA से इसको जाहिर करते हैं 10 to the power 1, यानी 10 को क्या कहते हैं? डेका। हेक्टो, स्मॉल h से जाहिर करते हैं, ये 10 यानी कि 100 है। 10 to the power 2, 100। मैं आपको कहूं हेक्टो रुपीज, तो इसका मतलब है 100 रुपए। किलो, स्मॉल k से जाहिर करते हैं 10 to the power 3 यानी 1000। किलो का मतलब 1000, 10 का मल्टीपल ही है। मेगा, कैपिटल, मेगा से ऊपर जितने भी जाएंगे ये सारे कैपिटल लेटर में, और मेगा से नीचे जितने होंगे सारे के सारे ये मल्टीपल्स भी और ये फ्रैक्शंस भी, ये सारे स्मॉल लेटर में। एक चीज तो ये याद रखनी, जो ही मेगा आ जाए तो आपने इसको कैपिटल करना है। मेगा का लफ्जी मतलब भी होता है बहुत बड़ा। मेगा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। मेगा इशू, ठीक है। तो यहां मेगा से मुराद क्या है? 10 to the power 6, ठीक है। मिलियन में भी 6 ही होते हैं, मिलियन में भी 6 ही जीरो होते हैं, ठीक है जी। 10 to the power 6। गीगा, कैपिटल G से 10 to the power 9। टीरा, कैपिटल T से 10 to the power 12। पीटा, कैपिटल P से जाहिर करते हैं 10 to the power 15। एक्सा, कैपिटल E से जाहिर करते हैं 10 to the power 18। जीटा, कैपिटल Z से 10 to the power 21। योटा, कैपिटल Y से 10 to the power 24। ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं, ये आते जा रहे हैं 10 के सारे क्या हैं? मल्टीपल्स। अब 10 से छोटे पे आ जाते हैं। नंबर 1 डेसी। डेसी को D से जाहिर करते हैं 10 - 1 यानी 0.1, 1 का 10वां हिस्सा, किसी एक चीज का 10वां हिस्सा, वो कहलाएगा डेसी। सेंटी, 10 C से जाहिर करते हैं 10 to the power -2 यानी 0.01, 0.01 से मुराद क्या है? 1/100, किसी का चीज एक का 100वां हिस्सा। मिली, स्मॉल m से जाहिर करते हैं 10 to the power -3 यानी 1 का 1000वां हिस्सा, ठीक है जी। माइक्रो 10 to the power -6 ये 0.0001 यानी 1 का 1 मिलियंथ हिस्सा, ठीक है। नैनो, स्मॉल n से जाहिर करते हैं 10 to the power -9 यानी 1 का बिलियंथ हिस्सा, ठीक है जी। और इसी तरह पी को 10 to the power -12 और पी से जाहिर करते हैं। फिमेटो, स्मॉल f से जाहिर करते हैं 10 to the power -15 इसकी पावर। एटो, स्मॉल a से 10 to the power -18। जेप्टो, स्मॉल z से 10 to the power -21। याक्टो,
स्मॉल y से 10⁻⁻24। ये वाले चार जो हैं ये इतने यूज़ नहीं होते, इसी तरह ये चार नहीं वैसे लिखती हैं, ठीक है। तो हमारी कंसंट्रेशन होगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये 10 से 1 से छोटे, एक का 10वां हिस्सा, एक का 100वां हिस्सा, एक का 1000वां हिस्सा, एक का 10 लाखवां हिस्सा यानी 1 मिलियन हिस्सा, बिलियन हिस्सा, और ये भी गिने तो मुझे इस वक्त याद नहीं, जितने निकाल सकते हैं, ठीक है। उतना छोटा होता है ये 10 की बुनियाद पे छोटे होते हैं। और ये सारे किसी ना किसी लफ्जों के शुरू में लगेंगे, प्रीफिक्सेस। इसको याद करने के लिए आपको एक्सरसाइज ही बार बार याद करना पड़ेगा, कोई लिंकेज क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। मसलन ये मेगा है, ठीक है, 10⁻6 है। इधर माइक्रोन है, माइक्रो ये भी 6 है। तो आप कह सकते हैं यार मेगा बहुत बड़ा और माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब क्या है, बहुत छोटा, यानी लिटरेचर में भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोस्कोप, छोटी चीज़ों को देखने वाली चीज़। तो इस तरह से आप इसको लिंकेज इसकी कर सकते हैं, वो हम साथ साथ देखे जाएं। तो इनकी अगर डेली लाइफ हम यूज़ देखें, या साइंस में भी थोड़ा सा यूज़, साइंस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेली लाइफ के अंदर भी इतना ज़्यादा यूज़ है कि हमें इससे ना सिर्फ पता लगेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बल्कि थोड़ा बहुत हमें याद करने में भी आसानी होगी। मसलन ये जो है डेका का मतलब क्या है, 10। इतना कॉमन वर्ड यूज़ आप करते हैं, डेकेड का मतलब इतने डेकेड गुजर गए। डेकेड का क्या मतलब होता है, 10 ईयर पीरियड, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है डेकेड। तो इसको डेका को याद करना भी आसान है। डेकेड आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये प्रीफिक्स है। अच्छा, हेक्टो का मतलब होता है 100। आप रोज़ खबर सुनेंगे जी हमारे पास 18 मिलियन हेक्टर जो है वो लैंड है, 22 मिलियन हेक्टर जो है हम उसको काश कर रहे हैं। अब बंदा सोचता है यार हेक्टर क्या है, सवाल तो पैदा होता है। इतने मिलियन हेक्टर जो है वो गंदम काश्त हुई, इतने मिलियन हेक्टर ये चीज़ काश्त हुई, तो हेक्टर हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज हेक्टर? हेक्टर जो होता है, दिस इज 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को हेक्टर कहते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को हेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब सवाल 100 तो इसमें है ही नहीं, ये तो 10,000 है। क्यों 100 बना? जब भी किसी चीज का हम एरिया लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये 10 फुट लंबा है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है। तो इसका सारा एरिया लेना है तो हमने क्या कर देना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। 10 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आ गया, 60। और यूनिट क्या आई, 10 फुट को 6 फुट से किया, फुट स्क्वायर। तो इस सारे का एरिया आ गया। तो ये 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर इस तरफ। तो जब 100, इसका एरिया कितना फिर बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकल आएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। बेसिकली ये 100 यहां पर है, इसकी एक लेंथ 100 है, दूसरी भी लेंथ 100 होगी। 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बोर्ड का एरिया निकाला है तो एरिया फिर 10,000 निकाला है। तो बेस इसकी क्या है, 100, इसलिए इसको हेक्टर कहते हैं। अच्छा, आप चलते हैं किलो की तरफ। आप रोजाना सब्जी ले दिया, फल लेने हैं, इतने किलोग्राम आलू, इतने किलो आम, ठीक है जी। सफर पे जा रहे हैं, वो जी इस्लामाबाद जाना है, वो 400 किलोमीटर है, फलां जगह जाना है, कराची 1000 किलोमीटर। तो किलोमीटर्स का जिक्र हो रहा है फासलों के अंदर, ठीक है जी। किलो। इवन पैसों का जिक्र कैसे करते हैं आप? आजकल लोग कहते हैं यार मुझे 2 किलो चाहिए, 2 के चाहिए, किलो भी नहीं, के मतलब 2000 रुपये चाहिए। ईदी कितनी मिली, 1 के, यानी 1000। तो पैसों के लेन देन में भी के यूज होना शुरू हो गए, ठीक है। और इसी तरह यूट्यूब पे बैठे लाइक्स, सब्सक्राइबर्स की तादाद वो किस में लिखी होती, के में, इतने के लाइक्स है, ठीक है। इतने एम में, कुछ में एम भी लिखा होता है। गूगल प्लस पे एम था 3.2 मिलियन, उस वक्त मैं एक आर्टिकल लिखता था तो फॉलोअर थे 3.2 मिलियन, बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे, बड़ी एजुकेशनल बड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, रेडियो पे फ्रीक्वेंसीज। अब लाहौर रेडियो है, हमारा पहला रेडियो स्टेशन है, पहले भी एक लेक्चर में बताया।
तो उसको सर्च करना है तो किस फ्रीक्वेंसी पे करेंगे? 1332 1332 किलो हार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी इसकी हिसाब से किलो के हिसाब से चलती हैं। तो ये इतना कॉमन वर्ड है जो कि हमारी लाइफ के अंदर किलो जो है, किलो का मतलब 1000, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब आ जाए मेगा। मेगा को कैपिटल एम से कहना है 10⁻⁶, यानी ये 1 मिलियन बन जाता है या 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। और मेगाफोन बचपन से सुनते आ रहे, मेगाफोन, ठीक है। फिर उसके बाद आप सुनते हैं मेगावाट के पाकिस्तान जो है उसमें बिजली कितनी पैदा कर रहा है जी? 20,000 मेगावाट हम बिजली पैदा कर रहे हैं, 19,000 मेगावाट हमारी नीड है, तो 1,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल। रोज खबरों में मेगावाट फलां जगह फलां डैम बन जाएगा, उसकी इतनी मेगावाट है, आज तरबेला इतने मेगावाट पर प्रोड्यूस कर रहा है, इतने मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और किलो में एक वैसे ये भी याद आ गया, जो आपका बिल देते हैं वो क्या होता है? किलोवाट आवर। जो बिजली जिस एक कहते हैं नहीं इतने यूनिट, एक यूनिट होती है किलोवाट आवर, तो किलो आप यूज कर रहे हैं, बिल तो आने ही आने होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेगा की फिर बैक टू मेगा। इंटरनेट की स्पीड जी कितना है आपका पास है इंटरनेट? 4 MB का है, 8 MB का, अब हमने 15 MB करा लिया, 15 के 16 15 MB हो गया, ठीक है जी। तो ये MB क्या चीज़ है? मेगाबाइट। तो मेगा हम यूज कर रहे हैं लाइफ के अंदर, मेगाफोन, मेगाबाइट, मेगावाट, मेगा हुई, ठीक है। अच्छा, एनी हो गीगा अब कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका भी यूज है। कैसे आप यूज कर रहे हैं? गीगाबाइट GB। कितने का मोबाइल है तुम्हारा? मोबाइल कितने GB का? 4 GB का। GB क्या है? गीगाबाइट। इसका मतलब तुम यूज कर रही हो। एवरी मोबाइल यूजर इज यूजिंग गीगाबाइट। तो उसको पता तो कर लेना चाहिए गीगा होता है क्या? 10 की ताकत 9 यानी बिलियन। गीगा जाइजेंटिक से बना है। जाइजेंटिक का मतलब तो बहुत बड़ा, जाइजेंटिक, गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, ठीक है। USB आप लेते हैं 18 GB की, 16 GB की, 32 GB की, वो GB क्या चीज है? गीगाबाइट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं टीरा के ऊपर, ठीक है। टीरा 10⁻12 ये अब आना शुरू हो चुका है, ठीक है जी। टीराबाइट और 2 TB की हार्ड ड्राइव आपको टीबी में आनी शुरू होगी, 2 TB की हार्ड ड्राइव होती। तो ये देखें यार, लाइफ के अंदर आपने तो इस सारे चीज़ों को, टीराबाइट भी सुना हुआ है, GB आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, मेगावाट रोज़ यूज़ कर रहे हैं, किलो यूज़ कर रहे हैं, हेक्टरों की बातें कर रहे हैं, डेकेड का जिक्र कर रही हैं। तो इनसे इनको निकालते हुए तो आपको तकलीफ होती? नो, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ओनली थिंग इज टू थिंक फॉर अ वाइल कि मेगा क्या है, किलो क्या है, हेक्टर क्या है। तो ये ना सिर्फ इनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे, बल्कि इनकी वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। आप और थोड़ा बहुत इसको सोच सकते हैं। एनीहो, तो ये आपके हो गए मल्टीपल्स। तो इन सब की बेस क्या है? मैंने पहले बताया, तीसरी दफा बताने लगा हूं, इसकी बेस क्या है? 10। बेस किसकी है? 10। ये 10 से ज्यादा, ये 10 से कम, ठीक है। लेकिन 10 के मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल का तो पता है ना, ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ये 10 की बेस पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब टुकड़े। एनीहो, अब इधर चलते हैं फ्रैक्शंस की तरफ। अच्छा, पहली फ्रैक्शन डेसी का मतलब क्या है? स्मॉल डी, यानी 1 का 10वां हिस्सा। इतना कॉमन वर्ड है रोजमर्रा जिंदगी में। डेसिबल साउंड की मेजर करने की यूनिट है। ये बेल वो नहीं है, घंटी भी ले लें, ग्राम बेल के नाम के ऊपर है। क्योंकि 1 डेसिबल साउंड चेंज होती है ना, 1 डेसिबल, तो इंसान का कान उसको महसूस कर लेता है, इसलिए इसका यूनिट डेसिबल है। इसका वैसे दूसरा नाम फून भी है। तो 85 डेसिबल जो होती है, उससे अगर साउंड ज्यादा हो जाए तो वो नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है। तो कलकत्ता जो है एशिया का सबसे ज्यादा नॉइजियस सिटी है, और दूसरे नंबर पर लाहौर आता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और 85 डेसिबल जो है आपकी साउंड आ जाती है आपको। ये जो ट्रक गुजर रहा होता है ना, लोडर ट्रक, और मोटरसाइकिल जिसने सिलेंसर निकाला हो, तो वो भी 85 डेसिबल है। और 90-100 पे कान के जो ईयर ड्रम है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन गालमन उसको कहते हैं, वो फट भी सकती है। डेंजरस। 85 तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप विस्पर कर रहे हैं
तो 30 डेसिबल आपकी साउंड है। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो 60 डेसिबल है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो ज़ाहिर उसने जोर लगा के पढ़ाना होता है टू गेट दी अटेंशन, और सारे अगर सोए बनने हैं तो तब भी उनके कान में आवाज़ चली जाए, तो वो फिर कुछ में है 70 तक चला जाता है। तो ये डेसिबल इज वेरी कॉमन यू वर्ड, डेसिबल डेसिबल डेसिबल। तो इससे आप क्यों नहीं याद करते डेसी डेसी, वैसे उर्दू में कर रहे हैं दसी, ठीक है। ये डेका को भी आप कह सकते हैं दसा, 10, उर्दू में नहीं कहते 10, दसा, ए दसी, 10 से दसी यानी छोटी, आई जब लगा देते हैं, ठीक है। किताब हो तो छोटी किताब को क्या कहें, किताबी, ठीक है। पेंसिल है तो इतनी सी जब पेंसिल है पेंसिली, छोटी सी छोटी ये गडवी सी जो होती है लगा दें तो वो चीज़ क्या हो जाती, छोटी हुई थी। ये उर्दू पंजाबी में इसको कहते हैं डिमिनेटिव। अच्छा, सी सेंट, सेंटी समझ जाओ, सेंटी सोमा ऐसा। सेंट जो होता है यूरोप के अंदर $1 का जो 100 टुकड़े जो किए होते हैं, जो सिक्का होता है वो सेंट होता है, यानी 100 पार्ट ऑफ $1 या यूरो, उसको सेंट कहते हैं। सोमा ऐसा आपने कितनी दफा सुना है, सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, सेंटीपीड कान खजूरा, सेंटीपीड, सेंटी का मतलब 100, पीड का मतलब उसके पाँव, वो जैसे चल रहा होता है उसके 100 पाँव होते हैं, सेंटीपीड। अच्छा, तो ये सेंटी वेरी कॉमन वर्ड है। तो सेंटी क्या है, एक का 100वां हिस्सा, सेंटीमीटर। अच्छा, फिर मिली, मिली इतना ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन के अंदर। आज का सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर तो नहीं रिकमेंड कर रहे, WHO तो नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल एक आम एक जो पॉपुलर चीज़ है कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वैसे बड़ी देर से हम तो पढ़ते आ रहे हैं। तो कितनी लें विटामिन सी, तो डॉक्टर कहते हैं ये 60 to 90 मिलीग्राम डेली लेनी चाहिए। अब आपको मिलीग्राम नहीं पता, 1 ग्राम का मिलियन थे, जो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, तो आप तो फंस जाएंगे। ब्लैडर प्लेक्स सीरप है, वो डॉक्टर कहेंगे 240 ml लें, यानी 240 मिलीलीटर लें। अब मिली का नहीं पता तो क्या करेंगे, आप बच्चे को दवाई नहीं दे सकते, आप विटामिन सी नहीं खा सकते। हर मेडिसिन के ऊपर मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल जो उसके ऊपर लिखा होगा, सारी मेडिसिन मिलीग्राम मिलीलीटर्स के अंदर होती। सॉलिड हो तो मिलीग्राम में, लिक्विड हो तो मिलीलीटर में होती, ठीक है। या सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, वो ml के बराबर ही होता है, 1 ml के बराबर होता है 1 cc, वो यूनिट्स में मैं आपको बता दूंगा। तो मिली इतना कॉमन वर्ड है जो आपकी लाइफ में जो है वो यूज हो रहा है। माइक्रो, माइक्रॉन, माइक्रो, ये ग्रीक अल्फाबेट से जाहिर करते हैं। ये वैसे भी बहुत छोटे के मानों में इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। माइक्रो एसटी कार्ड आजकल आए हुए हैं, ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶, यानी 1 का मिलियंथ पार्ट, यानी बहुत छोटा। आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा, N95 मास, N95। अब N जो होता है ये किसके लिए होता है, नॉट ऑयल रेजिस्टेंस, यानी ऑयल रेजिस्टेंस वो नहीं है। 95 का मतलब यह है कि ये 0.3 माइक्रोन का जो पार्टिकल या कोई चीज है उसको ब्लॉक करता है। 100 आए तो 95 को ब्लॉक करता है, 5 को गुजरने देता है। तो जो कोरोना वायरस है, ठीक है, जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, अल्लाह ताला इससे बचाए, सबको महफूज रखे। तो जो कोरोना वायरस का साइज है वो 0.1 माइक्रोन है। अब बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, बड़े छोटे होते हैं, तकरीबन 0.5 माइक्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोन हमारा लाइफ के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो N95 को मैं बता रहा था कि 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक ब्लॉक करता है, और 0.3 माइक्रोन को 95 ब्लॉक करता है, बाकी सारों को नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया जी नैनो भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी पॉपुलर है। इसी तरह नैनो सेकंड, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल में जाता है तो वो 1 नैनो सेकंड के लिए रहता है, फिर वापस अपने घर वापस आ जाता है। तो ये भी बड़ी पॉपुलर है। पिकोमीटर, पिको 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ये जो वेवलेंथ वगैरह है उसको पिकोमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, उसको भी आप यूज करते हैं। तो इनका इतना डेली लाइफ यूज है, जस्ट सी देम, आप इसको गौर करें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनकी पावर क्या है। इनमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो डेका है, दसा है, ठीक है, शुरू में एक बढ़ेगा, 1 2 3, एक बढ़ रहा है, लेकिन 3 के बाद फिर 3 बढ़ते जाने हैं, 3
में 3 जमा किया 6, 6 में 3 जमा किया 9, 9 में 3 जमा किया 12, 12 में 3 जमा किया 15, 15 में 3 जमा किया 18, 18 में 3 जमा किया 21, 21 के बाद 3 जमा किया 24। पहले 3 1 1 और उसके बाद 3 जब आ जाएगा फिर 3 3 बढ़ता चला जाएगा। फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो रहा है? द सेम प्रोसेस, -1, -2, -3, -1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर -3 आ गया, फिर -3 आ गया 6 हो गया, फिर -3 इसमें ऐड करें तो -9 हो जाएगा, फिर इसमें भी फर्क जो है 3 का आ रहा है, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। एक तो ये हमने याद ही नहीं करनी, ये जो 6 याद करनी है, इसमें एक चीज तो ये याद रखें कि 6 में से 3 जो है 1 1 बढ़ेंगी और उसके बाद फिर क्या है 3 3 बढ़ेंगी। ठीक है, इनका ये डिफरेंस इसमें से आ जाता। बाकी इसकी आप लिंकेज वगैरह कर लें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसको 3 दफ़ा इसका एक टेबल बना दें। 3 दफ़ा जब टेबल बनाएंगे, ये 6 और ये वाली 6, ये तो मैंने वैसे जनरल नॉलेज के लिए लिख दी है कि सारी बात कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी बात का मज़ा नहीं आता, लेकिन आपका फोकस जो है वो इन 6 के ऊपर है और इन 6 के ऊपर। और अगले लेक्चर देखना मत भूलिए, क्योंकि उसके अंदर मैं इनको किस तरह से ये यूनिट्स कन्वर्ट होती हैं उसका एक ट्रिक जो है आपको बताने जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।